महाराष्ट्र में फिलहाल कई मुद्दों को लेकर राजनीति चल रही है, भले ही वो इंडिया पाकिस्तान मैच हो, पुणे में मस्जिद का मामला हो या बंगाल फाइल्स फिल्म्स हो। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के नेता और विधायक राम कदम जी। सर, कई मुद्दे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल चल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। सबसे पहले बंगाल फिल्म्स को लेकर जो मामला चल रहा है, क्या कहेंगे? श्रीमती ममता बनर्जी को किस बात का डर है कि उन्होंने बंगाल फिल्म्स पर पाबंदी लगा दी? विगत कई वर्षों में जिस प्रकार से बंगाल के उस पवित्र भूमि पर हिंदू समाज पर उन्होंने जुल्म ढाए, लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया, लोगों के घर में घुस करके लोगों को मारा, कई लोगों की हत्या की, क्या कारण है? बार बार बंगाल के भूमि पर हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों? इनकी सरकार, इनकी पुलिस, वो सारी सच्चाई जब बंगाल फिल्म्स के द्वारा देश और दुनिया के सामने आ रही है तो ममता बनर्जी भयभीत हो गई। यहां सच छुपाया नहीं जाता, वो कभी ना कभी लोगों के सामने आना है। आप अपने प्रांत में लगाओगी पाबंदी, क्या लोग नहीं जानते आपने क्या किया वहां पे? आने वाले चुनाव में इस फिल्म की सच्चाई देख करके उनको करारी हार का सामना पड़ेगा। इस कारण ममता ने उस फिल्म पर पाबंदी लगाई। क्या कारण था? वहां के युवा रोजगार के लिए अन्य प्रांतों में जा रहे हैं, क्यों आप उनको रोजगार दे नहीं सकी? दिन रात इनकी सरकार केवल हिंदुओं पर अत्याचार कैसे ढाए जाए, उन पर जुल्म कैसे किए जाए, इसमें यह सरकार व्यस्त थी। बंगाल फिल्म पर पाबंदी इस बात की पूरी तरह से परिचायक है कि ममता बनर्जी डर चुकी है आने वाले चुनाव को लेकर। वहां का हिंदू समाज, बंगाल के पवित्र मिट्टी के वहां के लोग ममता को आने वाले चुनाव में दंडित करेंगे। सर, तो वहीं एक तरफ बंगाल का मुद्दा है तो दूसरी तरफ कर्नाटका सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदलने के लिए आगे एक प्रस्ताव रखा है। वो जो जगह है उनके नाम बदलने जा रही है। देखो, बेंगलुरु मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से है, तो कांग्रेस की सरकार बदल रही है। क्या कारण है? यदि विगत 7 दशकों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस का हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज जी को विरोध रहा है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू लिख रहे थे शिवाजी महाराज जी के बारे में कि वो भटके हुए हैं, रास्ता भटक चुके हैं। हमारे छत्रपति के बारे में नेहरू ऐसा लिखेंगे? देश दुनिया घूमने वाले राहुल गांधी, आपने कभी रायगढ़ जाते हुए देखा? कभी किसी निर्माण का नाम कांग्रेस के कार्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर आपने देखा? कभी नहीं। तो इनका छत्रपति के नाम का विरोध, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और सवाल तो उद्धव ठाकरे जी का है जो राहुल गांधी के गोद में बैठे हैं। एक तरफ उनकी गोद में बैठे हैं जो छत्रपति महाराज जी का विरोध करते हैं, और दूसरी ओर यही उद्धव ठाकरे शिवाजी महाराज का नाम लेकर के वोट मांगते हैं। क्या उनको नैतिक अधिकार है? श्रीमान शरद पवार जी का इस पर कोई बयान क्यों नहीं आया? उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी क्या दर्शाती है? तो यह पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने वाली राजनीति है। और कांग्रेस का असली चेहरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का विरोधी है, वह भी चेहरा अब सामने खुल करके कई बार आया, आज भी आया। सर, आपने उद्धव ठाकरे जी का जिक्र किया। अभी थोड़ी देर पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कल जो इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, इसको लेकर सरकार पर काफी तीखा हमला उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ पैसे के पीछे है, देशभक्ति का सिर्फ ढोंग करती है। और सबसे अहम बात, कल उनकी जो महिला मोर्चा है उनकी तरफ से एक सिंदूर की डिब्बी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी जाएगी, एक याद के स्वरूप में कि सिंदूर ऑपरेशन में क्या हुआ था और अब वो क्या कर रहे हैं। देखो, देशद्रोही किसे कहा जाता है? जो राष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश करे उसे देशद्रोही कहा जाता है। यह वही उद्धव ठाकरे है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उठाया और हमारे देश की फौज को नीचा दिखाया। इनके प्रवक्ताओं के सारे बयान देखो। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी खुश हो, इस प्रकार के इनके बयान हैं। क्या यह देशद्रोह नहीं है? इन्होंने स्वयं जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहा था कि उन्हें
बजट नहीं समझता। अब जिसे बजट नहीं समझता उसे विदेश राजनीति क्या समझेगी? खेल मंत्रालय ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है कि जिस खेल में कई सारे देश खेलेंगे उसमें हमारा खेलना बिल्कुल निर्भर है। हमें खेलना होगा क्योंकि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, हमारी दुश्मनी अन्य देशों के साथ नहीं है। हम 1-1 पाकिस्तान भारत नहीं खेल रहे, हम कई देशों के साथ खेलते खेलते अंत में जब पाकिस्तान के साथ खेलने की बारी आएगी तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारे फौज ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को सीख सिखाई, उसी प्रकार से अब हमारी क्रिकेट टीम ये दूसरा अध्याय का निर्माण करेगी। अब इस बात को भी उद्धव ठाकरे अगर ओछी राजनीति के साथ जोड़े, मतलब वो जोड़ रहे हैं जो घर पे जावेद मियांदाद को बुलाकर उसे बिरयानी खिला रहे थे, तो अगर सच्चा देशद्रोही कोई होगा तो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने वाला वही देशद्रोही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जंग किस पापा के कहने पर रोकी गई थी। एक तरीके से उन्होंने ताना मारते हुए, तंज कसते हुए इस बात को कहा है। और साथ ही ये कहा, एक एड आती थी जिसमें कहा गया था कि पापा मैंने जंग रोक दी, तो ये जंग किस पापा के कहने पर रोकी गई, ऐसे भी कई सवाल उन्होंने उठाए। श्रीमान उद्धव ठाकरे की बौखलाहट इस कारण है कि उनके बच्चे कुछ सांसद और विधायक उनको छोड़ करके चले जाएंगे। कोई जंग रोकी नहीं है। जब हमारी फौज ने निशाना पूरी तरह से कंप्लीट किया उसके बाद हमने स्वयं रोकी है, किसी के पापा का सुनकर के नहीं रोकी। जो व्यक्ति अपने पापा की नहीं सुनता उस व्यक्ति को अन्य पापा की चिंता है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की विचारधारा जो उनका बेटा उद्धव ठाकरे छोड़ चुके हैं, वो पूछेंगे कौन से पापा को सुनकर के जंग रोकी। सर, पुणे में एक मस्जिद का जो है रिनोवेशन चल रहा था, मरम्मत चल रही थी। जब एक दीवार टूटी तो उसमें कुछ हिंदू संगठनों ने मांग की है कि उसके नीचे, उसके पीछे जो है वो मंदिर के अंश हैं और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को बुला के इसकी जांच होनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं इस मांग को? देखिए, किसी भी मंदिर का निर्माण तोड़कर वहां पर अगर अन्य धर्मों की प्रार्थना स्थली बनती है तो इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। हर धर्मों का अपने प्रार्थना स्थल बनाने का अधिकार है, पर अन्य धर्मों के प्रार्थना स्थली को तोड़कर उसे अंदर छुपाकर यदि कोई प्रार्थना स्थली बनी है, इसके पहले भी बनी है, जैसे अयोध्या में बना था, वहां हमारे भगवान राम का वहां पे जन्म हुआ था, तो वहां पे राम मंदिर बना, तो स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होंगे। और आर्कियोलॉजिकल के लोग आकर के क्या सच है क्या झूठ है उसे खंगालेंगे, और यदि वो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, और यदि वहां मंदिर नहीं है तो जो भी प्रार्थना स्थली होगी उसका सभी सम्मान करेंगे। पर मंदिर को तोड़कर अन्य प्रार्थना स्थली बने तो इस बात को कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता। बिल्कुल। तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया अगर सर्वे करता है और उसमें उसकी सर्वे में जो कुछ भी सत्य होता है वही वहां पर हो, ऐसा साफ मानना जो है बीजेपी विधायक और नेता राम कदम जी का है। साथ ही उद्धव ठाकरे बयान पर भी काफी पलटवार करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपने पापा की नहीं सुनी और अब वो दूसरों के पापा की बात करते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।